आज हम बना रहे हैं पुलाव, और पुलाव माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बहुत लजीज बना है। और जिसके लिए मैंने हाफ़ kg क्या कहते हैं चिकन लिया था। वो चिकन था बोनलेस, क्योंकि बोनलेस से अच्छा हो इससे ना, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे जब खाते हैं तो मुँह में फिर हड्डियाँ वगैरह फंस जाती, तो इस वजह से ना बोनलेस ही मैंने प्रेफर किया ज़्यादा। और वैसे भी ज़ैनब के पापा कह रहे थे कि आज ना आप पुलाव बनाओ, और काली मिर्च का पुलाव जो कि बहुत मज़े का होता है। और आज मैंने ट्राई किया और इसी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और वैसे भी पुलाव तो हर छोटे बड़े सबको पसंद होता है, और हर एक की पसंद है, छोटे बड़े सब सारे बहुत शौक से खाते हैं। तो इसलिए हमारे घर में भी ज़ैनब बड़ी एक्साइटेड थी कि आज मामा ने बिरयानी बनानी है। खैर मामा का ये इनसे नहीं पता ये पुलाव होता है, और बिरयानी उन्हें तो ये है कि चिकन वाले चावल होते हैं। और बच्चे आज बहुत खुश थे, और आज इनके पापा भी टाइम पर ही आ गए थे घर, और गरम गरम पुलाव खाया, बहुत ही मज़ा आया। दोपहर के टाइम अगर गरम गरम ताज़ा ताज़ा खाना मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और आजकल वैसे भी मैं डेली के व्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, और बच्चे भी कुछ डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा असरात हो रहे थे। और मुझे भी काफ़ी दिनों से फ़ीवर था, और काम शाम में भी थोड़ा लेजीपन था, और इसलिए क्योंकि मुँह का जायका भी अजीब हुआ तो मैंने कहा चले आज ना मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ। और बच्चे भी खुश हो गए, क्योंकि वो डबल रोटी और अंडा और ब्रेड और चावल वगैरह खा खा के ना तो मुँह का जायका ही तब्दील हुआ था, तो इसीलिए मैंने कहा चलें। और वैसे भी व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और सबसे पहले तो मैंने सारी चीज़ें पहले से बना के रखी हुई थी, क्योंकि अम्मी आई हुई थी, और मेरी अम्मी ने इतनी हेल्प आउट की मेरे काम करने के लिए। तो मैंने कहा चलें आज अम्मी आपकी वजह से फ़ायदा उठाया जाए, और आज व्लॉग भी बना दिया जाए खाने का। चले कुछ तो खाने का ही बनाऊं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला हस्बे ज़रूरत, और ऑयल गर्म हो रहा था। तो ऑयल गर्म होने के साथ साथ ही मैंने प्याज डालने शुरू कर दिए। मैंने कहा प्याज ब्राउन हो जाए, और वैसे भी गेस्ट आने का टाइम हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पक जाएँ। और अगर गरम गरम दोपहर के शाम हमारा लंच यही होगा। और फिर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये बना लिया और जल्दी जल्दी से। और फ्रिज में टमाटर पड़े हुए थे, साथ अम्मी ने रात की अम्मी आई थी मेरी, वो हेल्प आउट कर रही थी। तो जब इंसान खुद ठीक ना हो तो उसका कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता है, तो इसलिए ब्लॉग तो क्या दूर दूर तक कुछ भी नहीं करने को दिल चाह रहा था, ना खाने को ना पीने को। और वैसे भी लेकिन अब आप अल्लाह का शुक्र है कि बहुत तबीयत ठीक है, और पहले से बेहतर। फिर कर दवाई लेके आई 2 दिन से, वैसे बस नाश्ता कर लेना और दिल किया तो खा लेना, तो नहीं तो ना। और अब चिकन डाल रही हूँ, और प्याज मैं डाल रही थी कि मैं क्या ब्राउन हो जाए। और प्याज ब्राउन होने के बाद फिर हम इसका प्याज का कलर निकालेंगे। और आपको साथ साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे। और आपकी हौसला अफजाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और काइंडली आप, और ये देखिए इतना गर्म, जब तबीयत ख़राब हो ना तो इंसान के साथ इंसिडेंट भी ऐसे होते हैं कि उसे समझ नहीं आते। फिर मैंने जल्दी रुमाल के साथ चम्मच पकड़ा और हाथ मेरे जल गया था, लेकिन फिर भी क्या करें, व्लॉग बना रही थी। और वैसे भी काम तो करना होता है, औरतों को 10 बार हाथ जलता है और 10 बार फिर वही काम करना पड़ता है। और डेली की रूटीन ये है, और ये कि सुबह सुबह कुछ दिल तो चाहता नहीं है, और ना ही सुबह सुबह उठा जाता है। तो ब्रेड और अंडे और साथ में दूध का गिलास दे देती हूँ बच्चों को, तो वो ना चले जाते हैं। और वैसे भी ज़ैनब और राइमा के ना पेपर शुरू हुए थे, तो मैंने कहा चलें इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। और चलें 11 बजे तो उन्होंने आ जाना होता पेपर दे के, तो उस वक्त तक मैं खाना बना लेती हूँ, और गैस भी आ जाती है, तो इसलिए ताज़ा ही खा लेती हूँ। सुबह सुबह नहीं ना ही, और अलबत्ता अगर लस्सी बनाई हो तो लस्सी पी के चले जाते हैं। और जब आते हैं तो घर का खाना तैयार होता है, और फिर इनके पापा जो लेके आते हैं वो भी खा के फिर शॉप पे चले जाते हैं। और खैर अब तो रूटीन ना बीमारी की वजह से काफ़ी चेंज हुई है, तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और मौसम की तब्दीलियों का असरात काफ़ी हो रहे हैं, किसी को दाने नहीं कर रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है। और ये हर घर में ही मुझे सुनने को मिल रहा है कि हर घर में ही ऐसी फ़ज़ा फैली हुई है कि फ्लू और बुखार, ये गर्मी, दाने, अजीब सी फ़ज़ा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, और सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और तंदुरुस्ती से बेहतर तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला हम सबको और हमारे माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे प्याज जो थे वो ब्राउन हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और मैं साथ में मिर्ची, टमाटर और लहसुन वगैरह ये सारा कुछ ना बना रही थी। आज मेरा दिल नहीं चला था मशीन को, आज मैंने कहा नहीं हाथ से काट के ना तो वो चावलों में डालती हैं। अलबत्ता जो हाथ में काटी होती है ना वो जल्दी जल्दी ज़ैनब और राइमा निकाल देती हैं, और वो तो मिर्ची के पास भी नहीं जाती,
और मैंने कहा अब देखो प्याज ब्राउन तो नहीं हो गया। प्याज अभी ब्राउन हो रहा था क्योंकि आँच रखी थी तो ऐसा ऐसा ब्राउन हो रहा था। और आप यकीन करें अकेले बंदे की क्या ज़िंदगी है कि जब अकेले हों तो कोई पानी का गिलास देने वाला भी नहीं होता। और प्याज जो हमारा हो गया तो ब्राउन, और ब्राउन होने के बाद में प्याज का कलर निकालना थोड़ा हल्का सा पानी डाल के। और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, क्योंकि चिकन थोड़ा गल जाए और वैसे भी पक जाए। और वैसे भी इसकी स्मेल वगैरह जो है, कुछ लोग तो इसे फ्राई करके डालते हैं और मैंने तो इसी तरह बनाया और इसी तरह अच्छा बनता है। और ऐसे चिकन की बोटियाँ ऐसे होती हैं कि जैसे ना सॉफ्ट सॉफ्ट तो बच्चों ने खानी होती हैं और कुछ की हार्ड होती हैं, लेकिन हम सॉफ्ट बनाते हैं क्योंकि बच्चे खा लें आसानी से ईज़ी से, क्योंकि ये कौन सा बड़ों ने खानी होती है, छोटे बच्चों ने तो ज़्यादा मोस्टली। फिर जब हम बच्चे होना जिसके घर में तो फिर बच्चों के हिसाब से सब कुछ पकाना पड़ता है। और हरी मिर्ची और टमाटर और लहसुन वगैरह सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया था। और अब इनमें स्पाइसेस डालेंगे और स्पाइसेस में सबसे पहले डालना था रेड चिली डाली थी मैंने, जो फ्लेक्स वाली होती है, मतलब बीन्स वाली जो कुटी हुई है मिर्च होती है रेड, वो डाली थी हाफ़ चम्मच। और फिर नमक डाला, नमक के बाद ज़ीरा डाला, ज़ीरे के बाद खुश्क धनिया डाला था जो मैंने मसाला बनाया हुआ था वो डाला। और अभी नमक डाला, नमक के बाद मैं टेस्ट कर लूँगी जब चावल डालने लगूँगी ना, तो फिर दे लूँ कि इसका टेस्ट कैसा। और अगर कम हो ज़्यादा, खैर अगर कम हो तो इस्तेमाल और ऐड कर लें, तो अगर ज़्यादा हो तो फिर उसका तो कोई हल ही नहीं होता। तो इसीलिए सबसे पहले कम ही डालना चाहिए। सारे स्पाइसेस डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए उन्हें भूना, क्योंकि अच्छी तरह ऑयल में फ्राई हो जाए और जो सब टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वगैरह डाली हैं वो भी गल जाएँ। और ऊपर ढक्कन दे दिया 10 मिनट के लिए, क्योंकि दम पे आ जाए। और जब दम पे आ जाए तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया था। मैंने अभी
माफ़ करके नहीं पानी डाला, मैं ऐसे अंदाज़ा नहीं डालती हूँ क्योंकि अंदाज़ा ही ऐसा चुका। चावल भी कभी नहीं माप के डाले और पानी भी कभी माप के नहीं डाला और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बेहतर पकते हैं। और अब पानी जो इनका पक चुका था, अब चावल डालने का टाइम हो गया था और अब मेरा ख्याल था कि मैं ना नमक चेक करूं कि नमक कैसा है चावलों में। चावल डालने से पहले अगर चावल डाल भी दें तब भी नमक चेक हो सकता है। और अभी टमाटर वगैरह भी अब डाल रहे थे और मिर्चें भी, और अब मैं चावल ऐड कर दूँगी क्योंकि साथ साथ पानी पक रहा था और जल्दी जल्दी पक जाए। चावल डालने के बाद 1-2 चम्मच मैंने डाला और अब मैंने नमक चेक किया। मैंने कहा देखो तो सही इसका नमक कैसा है, और नमक कम था तो अब मैं हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि अगर वैसे इत्तेफाकन तो कम ही डालना चाहिए। मैं कम डालती हूँ और बाद में अगर कम हो तो फिर और इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी इकट्ठा इतना ज़्यादा नहीं डाला। और माशाल्लाह से चावल ही बन रहे क्योंकि चावल पहले से भिगोए हुए थे और भिगोए हुए चावल तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अब इसका पानी हल्का हल्का खुश्क हो रहा था और थोड़ा सा पानी रह गया था, तो पानी खुश्क करने के बाद मैंने इसे दम पे रख दिया और 1-2 मिनट दम पे आने के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन चावल तैयार हो जाते हैं।